और ऐसे में अब जल्दी से हम लेकर चलेंगे आपको। अवधेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश, अनुमति मिल गई है क्या अब आगे बढ़ने के लिए जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा को? बिल्कुल, हम तस्वीरें दिखा देते हैं। अब जो निरंजनी और आनंद अखाड़े के रथ थे वो यहाँ से रवाना हो गए हैं और अब ये जो जहाँ पर हमें भीड़ नज़र आ रही है पूरा इलाका पुलिस अभी खाली कराएगी। यहाँ पर पूरा जो बीएसएफ के जवान है वो लगेंगे, जो पुलिसकर्मी घुड़सवार हैं वो यहाँ पर आएंगे। ये पूरा क्षेत्र जब खाली हो जाएगा तब अगले अखाड़े को यहाँ पर आने की अनुमति प्रदान की जाएगी। तो अभी तो खैर जितने रथ हैं वो यहाँ से निकले हैं, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है श्रद्धालुओं की। दरअसल जब अखाड़ा स्नान करके चला जाता है तब एक बड़ी भीड़ जो इंतजार कर रही होती है उससे स्नान के लिए भेज दिया जाता है। जब यहाँ से ये भीड़ निकल जाएगी उसके बाद इस पूरे इलाके को खाली किया जाएगा और उसके बाद ही यहाँ पर 3 जो अखाड़े बच रहे हैं संन्यास परंपरा के वो आएंगे। तो अभी कम से कम मान सकते हैं कि 15 से 20 मिनट का वक्त तो लगेगा, लेकिन आप देखिए किस तरीके से अब जैसे जैसे उजाला बढ़ रहा है, हालांकि मौसम खराब हुआ है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है, पर भीड़ बढ़ती चली जा रही है। अब ऐसी स्थिति बन रही है कि तिल रखने की जगह थोड़ी देर में कहीं नहीं होगी। अगर हम अपनी बाईं तरफ दिखाएं तो यहाँ पर देखिए जो संगम नोज है, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का तट है, दरअसल जो भीड़ आपको नजर आ रही है वो आम श्रद्धालुओं के लिए स्नान घाट है और जो हमारे और इधर बगल में इलाका है ये साधु संतों के लिए और अखाड़ों के लिए आरक्षित किया गया है। तो ये जो क्षेत्र है ये साधु संतों का है। पहले जो क्षेत्र हमने दिखाया वो आम पब्लिक के लिए है। तो ये पूरी तस्वीर और इन सब के बीच एक जो यहाँ पर बड़े हनुमान मंदिर है, लेटे हनुमान मंदिर है, यहाँ की भीड़ को देखते हुए शाही स्नान की पहले ही अपील कर दी गई थी कि आप लोग शिखर दर्शन कर लें केवल, क्योंकि हनुमान जी के मंदिर में एंट्री करना अभी संभव नहीं होगा, इतनी भीड़ संभाली नहीं जा सकती। कुछ श्रद्धालु हैं। स्नान हो गया आपका? हाँ सर, हो गया। हम सबसे भारत के सबसे स्वच्छ शहर हम इंदौर से आए हैं और शाही स्नान हमने कल और आज मकर संक्रांति के दिन आज किया और बहुत भीड़ है यहाँ। महाकुंभ की स्वच्छता कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। योगी जी का जो बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कहाँ से आए आप? सर मेरा नाम लवली भीम सिंह है और मैं आर्टिस्ट हूँ। मैं मतलब सिंगिंग करता हूँ 2 आवाज़ में। तो फिर महाकुंभ पर कुछ गा दीजिए। जी जी ज़रूर। जो है सबसे पहले तो एबीपी न्यूज़ को जितने भी लोग देख रहे हैं उनको सभी को मेरा इस तीर्थराज प्रयागराज की पावन धरा से जो है लवली भीम सिंह का सादर प्रणाम है। और मैं महाकुंभ का अपना प्यारा सा एक भजन अपनी 2 आवाज़ में सुनाना चाहूँगा सभी भक्तों को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे। जो मोह जनित दुख नष्ट करे, जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करे, जो मोह जनित दुख नष्ट करे, जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करे, मन के पापों को धोने की आई वो पावन बेला। चलो 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 महाकुंभ का मेला। चलो 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 महाकुंभ का मेला। मुक्ति के द्वार जहाँ जल में है घुलते, मन के विकार जहाँ जल में है धुलते, गंगा जमुना सरस्वती का संगम है जहाँ, दिव्यता की मीठी अनुभूति है जहाँ, जहाँ ज्ञान की अमृत वर्षा हो, जहाँ धर्म भक्ति की चर्चा हो, जहाँ ज्ञान अमृत की वर्षा हो, जहाँ धर्म भक्ति की चर्चा हो, जहाँ साधु संत श्रद्धालु जनों का घाटों पे है रेला। चलो 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 महाकुंभ का मेला। भीम जी देखिए ऐसे लोग महाकुंभ में ही मिलते हैं जी। कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती वो चीज़ें होती है। तो ये भी महाकुंभ की खूबसूरती है। मैं तो मानता हूँ कि जो महाकुंभ के बारे में कहा गया कि बिछड़ जाते लोग, ये तो मिलने वाला मेला है। बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनकी कल्पना शायद हमारे मन में नहीं होती है। बिल्कुल। और लवली भीम सिंह तो बिल्कुल अनोखी प्रतिभा के धनी निकले यहाँ पर। किस तरीके से उन्होंने 2 आवाजों में महाकुंभ की जो शान है उसी का बखान किया है। और स्टूडियो में मेरे साथ लगातार भव्य बने हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं
उन्हीं से जरा समझ लेते हैं जिस बात का हम पहले जिक्र कर रहे थे, जूना अखाड़े को लेकर आप जो बात कर रहे थे कि वो एक प्रगतिशील अखाड़ा है और इसीलिए किस तरीके से महामंडलेश्वर, चाहे वो किन्नर महामंडलेश्वर हो, दलित महामंडलेश्वर हो, महिला महामंडलेश्वर हो, सबको कहीं ना कहीं उनका अधिकार देने का काम जूना अखाड़े ने किया। जैसे महिला बाड़ा है जूना अखाड़े में, शैलजा जी उसको हेड करती हैं। हाँ। इसी तरह किन्नर सबको पता है, लक्ष्मीकांत जी उसके आचार्य महामंडलेश्वर रहे, इस तरह के। लेकिन असली चीज नागा, थोड़ा नागा डिस्कस करते हैं, हाँ। क्योंकि नागा बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब हर अखाड़े में एक धूनी लगती है, उस धूनी में भस्म निकलता है। तो जब शुरू में आह्वान अखाड़ा बना और उस समय ये तय किया गया कि भाई कुछ लोगों को इस तरह युवाओं को जोड़ा जाएगा और अग्नि अखाड़े में लाया जाएगा, तो वो धीरे धीरे अपने वस्त्र त्यागते गए, वो दिगंबर अवस्था जिसको कहते हैं उसमें आते गए। और जब उन्हें ठंडक लगती थी तो वो धूनी के आसपास बैठ जाते थे, धूनी रमा लेते थे। हाँ। तो आज भी जो 13 अखाड़े लगते हैं सब, लेकिन ये अस्तित्व में क्यों है? क्योंकि आपने बताया कि शस्त्र तो इन्होंने बाद में उठाया। हाँ, लेकिन शुरू में इसकी जरूरत आ गई थी, क्योंकि सन्यासियों को हमेशा एक सप्लाई है, समाज से एक सन्यासियों की सप्लाई अखाड़ों में हमेशा होती रही है। तो समय समय पर जब ये लगता था कि इस समय जोड़ने की ज़रूरत है, तो ये संत समाज में जाते थे और लोगों को ले आते थे। नव युवकों का जुड़ना बहुत ज़्यादा संख्या में 14वीं शताब्दी में हुआ है, जबकि मुगल आक्रांताओं के कारण कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ। तो नागा धूनी के इर्द गिर्द रहता था, भस्म अपने शरीर पे लगाता था, और इस कारण धीरे धीरे वो दिगंबर स्वरूप से नागा स्वरूप में चला गया। अब इसमें बहुत सारे ऐसे नागा सन्यासी हैं जो साल भर इस अवस्था में रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो आश्रम में जाते हैं और वो दिन के कार्य करते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं। तो नागा जीवन एक कठिन जीवन है। हालांकि और भी धर्मों में अब नागा, जैसे जैन धर्म में आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सन्यासी हैं जो आश्रमों में लौट जाते हैं और रमता पंच बन के घूमते रहते हैं, और फिर जब कुंभ आता है तो फिर चले आते हैं। तो इस तरह से नागाओं का जीवन रहता है। मतलब वो पूरा जीवन बिना वस्त्र के नहीं गुजारते हैं। आपके जरूर, से कुछ बिल्कुल, जो है वो दोबारा वस्त्र धारण कर सकते बिल्कुल करते हैं, और आप मेले के सामान्य जीवन जीते हैं। सामान्य जीवन जीते हैं, और उसके बाद असामान्य मतलब आश्रमों का जीवन, सन्यासी के तौर पर सीधी सी बात है। क्योंकि अब उस तरह के सन्यासी कम रह गए हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे तपस्थलियों पे, अगर आप कहते हैं हिमालय की ओर चले जाइए, गुजरात की ओर चले जाइए, माउंट आबू की ओर चले जाइए, साउथ में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर वो जाकर तप करते हैं। नागा अभी भी तप करता है। और नागा का तप क्या तप है? नागा का तप है हठ योग। नागा हठ योगी होता है, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिनमें वो डंडा रख के अपने ऊपर चढ़ा लेता है, या वो एक हाथ करके ऐसे 21 साल से एक जगह खड़ा है। तो वो हठ योगी है बेसिकली। तो वो उससे अपने शरीर को, जैसे उसको ठंडक नहीं लगती है, बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं वहाँ भस्म लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन वो धूनी के पास बैठे हुए हैं। तो नागाओं ने एक अलग तरह की, हर अखाड़ों में नागाओं ने एक अलग तरह की स्पेस बनाई हुई है, और उनको मान्यता ये दी जाती है कि ये शिव के सीधे वंशज है। बहुत सारे लोग नागा और औघड़ को एक मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। नागा बिल्कुल अलग है। नागा की एक अवस्था परमहंस की अवस्था है, जब उसको किसी भी मोह माया की कोई जरूरत नहीं है। औघड़ बिल्कुल अलग है। औघड़ ये मानता है कि शिव की बनाई हुई हर चीज वो खा सकता है, पी सकता है, या जो भी कर सकता है, मदिरा भी पी सकता है। लेकिन नागा के बहुत सारे अनुशासन हैं, और वो कुंभ में ही देखने को मिलते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।